हमारा स्टैंड बड़ा क्लियर है, सभी वेटरन ऑर्गेनाइजेशंस इस डिसेबिलिटी के खिलाफ हैं। इस डिसेबिलिटी के साथ जो आने वाले और प्रॉब्लम्स हैं, जो मैंने आपको बताया कि डिसेबिलिटी एलिमेंट खत्म होते ही, जैसे ही हमारे सैनिक की डेथ होती है तो ये डिसेबिलिटी एलिमेंट चला जाएगा, जिसको इंपेयरमेंट रिलीफ कहा जाता है, कहा जाएगा आज के बाद। और जो हमारी विधवाएं हैं, विधवा पेंशन, जो फैमिली पेंशन दी जाती है, अगर 100 रुपया पेंशन थी तो 100 रुपया का 60% उसको कर दिया जाता है जब सैनिक की, वेटरन की डेथ हो जाती है। और अगर उसको 100 रुपए के साथ 100 रुपया और डिसेबिलिटी पेंशन मिलती थी तो उसको 60 जमा 60 120 रुपया विधवा को पेंशन मिलती थी सैनिक के जाने के बाद। आज उसी विधवा को 100 रुपए का जो इंपेयरमेंट रिलीफ है वो खत्म हो जाएगा। 100 रुपए की सर्विस पेंशन जो है उसमें से सिर्फ 60 रुपया मिलेगा, तो उसकी 200 रुपए की पेंशन घटकर सिर्फ 60 रुपया रह जाएगी। 140 रुपया परसेंटेज में अलग अलग रैंक के लिए, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होगा, लेकिन इतना बड़ा रिडक्शन जब आप करोगे तो देश में हाहाकार मचेगा। देश के पूर्व सैनिक सड़कों पे उतरेंगे। आज का सैनिक कल का पूर्व सैनिक होगा, और हर सैनिक का मान सम्मान रखना सरकार का काम है। हम अपने सरकार से पूछना चाहते हैं कि क्या आप ऐसी सिचुएशन लाना चाहोगे जिसके तहत आपके पूर्व सैनिक सड़कों पर उतरेंगे? आपके सैनिक के दिमाग में शंका रहेगी कि मैं देश की सरहदों पे खड़ा हूं, कल मेरे को डिसेबिलिटी हो गई तो मेरे जाने के बाद मेरे परिवार का क्या होगा, और मेरी इस डिसेबिलिटी पेंशन का क्या होगा? ये इंपेयरमेंट रिलीफ बनने के बाद मेरे ऊपर क्या इसका असर पड़ेगा? ये सवाल बहुत गहन है। आप मीडिया वालों को ये सवाल पूछने चाहिए। और मैं आखिर में कुछ बात कहना चाहूंगा कि कितना फाइनेंशियल इंपैक्ट है इस डिसेबिलिटी सिस्टम का। देश में डिसेबिलिटी सिस्टम का 4000 करोड़ रुपया देश के एक्सचेकर से जाता है, सिर्फ 4000 करोड़। इस 4000 करोड़ रुपए को बचाने के लिए मोदी साहब ने कितना बड़ा गेम रचा है। 8000 का जहाज अपने लिए ले सकते हैं, अपने साथियों का, अडानी का 1,15,000 करोड़ का लोन माफ कर सकते हैं, और पता नहीं कितनी कितनी स्कीम चालू कर सकते हैं। देश के सिपाहियों के, देश के सैनिकों के कंधों पर रखकर अपनी देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति और अपनी झूठी राष्ट्रवाद की बंदूक चलाने का काम करते हैं, लेकिन अपने देश के सैनिकों के लिए उनके रिटायरमेंट के बाद मान और सम्मान रखने के लिए 4000 करोड़ आपके पास नहीं है। शर्म आती है मोदी सरकार और मोदी साहब आपके ऊपर कि आपने अपने देश के सैनिकों को इतना कम आंका, उनको इतना सस्ता आंका कि आज आप 4000 करोड़ उनके ऊपर नहीं खर्च कर पा रहे हैं। आप सभी ने देखा होगा विकलांगता पेंशन को लेकर यहाँ पर भारत सरकार के द्वारा नए सर्कुलर, नया आदेश जारी किए गए हैं, नए पेंशन रूल बनाए गए हैं, और इस पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस ने नई विकलांगता पेंशन को सैनिकों के सम्मान पर चोट बताया है। उन्होंने यहाँ पर कहा है कर्नल रोहित चौधरी ने कि सेना में डिसेबिलिटी पेंशन के 2 हिस्से होते हैं, एक सर्विस एलिमेंट और दूसरा डिसेबिलिटी एलिमेंट। जो सैनिक सेवा के बाद स्वस्थ वापस आते हैं उन्हें सर्विस एलिमेंट मिलता है, और जिनके सेवा के दौरान किसी तरह की डिसेबिलिटी हो जाती है उन्हें डिसेबिलिटी एलिमेंट मिलता था। अब यहाँ पर सरकार ने नियमों में बदलाव किया है, और उनका कहना है कि ऐसा करके सेना के मान सम्मान पर सर्जिकल स्ट्राइक की गई है। चौधरी ने कहा अगर मोदी सरकार सेना के साथ खड़ी होती तो
तो आज सैनिकों को 1 रैंक 1 पेंशन मिल चुकी होती। देश में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का निजीकरण हो रहा है। 150 साल पुराने 62 कंटोनमेंट बोर्ड को खत्म कर दिया गया है। शॉर्ट सर्विस सैनिकों से उनके हक छीन लिए गए हैं। इसके अलावा अग्निपथ स्कीम भी देश की सुरक्षा पर एक प्रहार उन्होंने बताया है। आपका क्या कहना है? वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। नई पेंशन पॉलिसी से क्या आप सहमत हैं, ये भी हमें बताएं। फिर हाजिर होंगे आपके सामने लेटेस्ट अपडेट के साथ। बता दें कि नए कानून 21 सितंबर से लागू हो चुके हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।